नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 8 देख रहे थे। तो आज हम जो है माइनर टेस्ट 8 की क्लास नंबर 3 देखेंगे, जिसमें जो है वर्ल्ड जो है जियोग्राफी से हम जो है महाद्वीप और महासागर जो है कवर करेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने को जो है सही उत्तर चुनना है। सबसे पहले अफ्रीका का क्षेत्रफल एशिया से कम है, तो पहले हम पूरा क्षेत्रफल देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें एशिया की, तो एशिया जो है इसका क्षेत्रफल जो है आपका 29.9% यानी कि लगभग 30% है। ठीक है, फिर बात करें अपन अफ्रीका की, सारे देख लेते हैं एकदम अफ्रीका की। तो अफ्रीका का क्षेत्रफल कुल जो है भू क्षेत्र है उसका 20% है, 20.2%। बात करें हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो ये 16.2% है। ठीक है, बात अपन करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है आपका ये 11.9% भूभाग पर है। फिर अपन बात करते हैं अंटार्कटिका की। एक तो ये जो मैंने क्रम से लिखा है ये भी ध्यान रख लेना। अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल कुल भू क्षेत्र का 9.3% है। फिर बात करें अपन यूरोप महाद्वीप की, ठीक है, यूरोप महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल जो है आपका 7% है। और फिर हम बात करते हैं ओसेनिया महाद्वीप, जिसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, ओसेनिया महाद्वीप जो है आपका इसका क्षेत्रफल जो है कुल क्षेत्रफल का 5.4% है। ये क्रम से मैंने लिख दिया है। तो अफ्रीका का क्षेत्रफल एशिया से कम है, तो अफ्रीका का क्षेत्रफल एशिया से बिल्कुल कम है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर अंटार्कटिका का क्षेत्र यूरोप से अधिक है, तो ये रहा अंटार्कटिका का 9.3 है, जबकि यूरोप का 7% ही है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है 16.2%। ठीक है, ये जो है आपका ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त से अधिक है। तो यूरोप का कितना है 7 और ऑस्ट्रेलिया का है 5.4, तो ये 12.4 ही होता है। तो इन दोनों के संयुक्त से भी अधिक है उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों इसमें सही हो गए, तो उत्तर हो जाएगा ए बी व सी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। फिर मलक्का जो जल डमरू मध्य है, ठीक है, ये नाम भी अजीब होता है, जल डमरू मध्य। ठीक है, तो मलक्का जल जो डमरू मध्य जो है किसको अलग करता है, तो ये जो है आपका मलेशिया को सुमात्रा से जो है अलग करता है। सुमात्रा जो है आपका इंडोनेशिया का द्वीप है, किसका, इंडोनेशिया का। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि इंडोनेशिया और मलेशिया को कौन अलग करता है, तो मलक्का जल डमरू कहता है। ठीक है, जल डमरू कह देते हैं अपन, तो मध्य को भूल जाते हैं। फिर बात करें अपन सुमात्रा को जावा से, ये दोनों जो है इंडोनेशिया के द्वीप है और दोनों को अलग करता है, उसको कहते हैं सुंडा जल डमरू, सुंडा जल डमरू मध्य। ये जो क्या करता है आपका, ये जावा को सुमात्रा से अलग करता है, दोनों इंडोनेशिया के ही भाग हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। जर्मनी का रूर राइन औद्योगिक जो प्रदेश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जर्मनी का जो रूर राइन जो आपका औद्योगिक प्रदेश है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और भारत का जो है भारत की रूर घाटी किसको कहते हैं, भारत की रूर घाटी, रूर घाटी मतलब कोयले के कारण। तो भारत की रूर घाटी यानी कि कोयला क्षेत्र, और कोयला क्षेत्र भारत में पाया जाता है दामोदर घाटी में, यानी दामोदर नदी जो होती है उसकी जो दामोदर नदी घाटी है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत की रूर घाटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। उष्ण का मतलब गर्म मरुस्थल, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडा। तो गर्म मरुस्थल का कौन सा उदाहरण नहीं है, सहारा रेगिस्तान गर्म मरुस्थल का है, बिल्कुल, ये आपको पता है कहां पर है, अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल भी आपका जो है गर्म या उष्ण मरुस्थल की श्रेणी में आता है। और कालाहारी जो मरुस्थल है ये आपका दक्षिणी अफ्रीका प्लस बोत्सवाना, अफ्रीका प्लस बोत्सवाना में जो है ये, ठीक है, बोत्सवाना। ठीक है, एक जो है इसको ध्यान रख लेना, यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति, बुशमैन जनजाति भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। फिर नामीब मरुस्थल नामीबिया, और ये भी अफ्रीका में, आपको बताइए कहां पर है, नामीबिया, और नामीबिया भी कहां पर है, आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, फिर आता है गोबी मरुस्थल, और ये जो है आपका शीतोष्ण मरुस्थल है। कौन सा, शीतोष्ण यानी कि ठंडा मरुस्थल है, ये शीतोष्ण या ठंडा मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल जो है आपका ये मंगोलिया व चाइना में जो है विस्तारित है, मंगोलिया प्लस चीन। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। राइन नदी, जो राइन नदी है आपकी, ये जो है कहां से, आल्प्स पर्वत से निकलती है। ठीक है,
एक बात ध्यान रख लेना राइन नदी के बारे में, राइन आल्प्स पर्वत से तो निकलती है, इसके अलावा आपको जो इसका ध्यान रखना है वो ये है कि ये कहाँ पर गिरती है। तो सबसे पहले तो राइन नदी निकलती कहाँ, आल्प्स पर्वत से, और आल्प्स पर्वत जो है स्विट्जरलैंड से निकलती है। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड से, ठीक है। गिरती कहाँ पर है ये नदी, गिरती कहाँ पर है, उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में गिरती है, सागर में गिरती है, ठीक है। फिर बात करते हैं वोल्गा नदी की। वोल्गा नदी जो है आपकी ये कहां से निकलती है और कहां गिरती है, तो वोल्गा नदी जो है आपकी सबसे पहले निकलती है वाल्दाई पहाड़ी से, ठीक है। गिरती कहां पर है, तो ये गिरती है आपकी कैस्पियन सागर में। किसमें, कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं अपन जो है इसके बाद में जो तीसरी नदी है टाइबर नदी। टाइबर नदी जो है आपकी ये कहां पर जो है, ये आपकी एपिनाइन जो पर्वत है वहां से निकलती है और ये भूमध्य सागर में गिरती है। कहां पर, भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। एक जो आपको टाइबर नदी के बारे में ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूं आपको कि टाइबर नदी जो है आपकी, इसके जो है रोम जो है आपका, इटली की राजधानी रोम जो है स्थित है इसी नदी के किनारे, ठीक है। प्लस में आपको ध्यान में रखना है वेटिकन सिटी जो सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी, वो भी इसी नदी के किनारे है, ठीक है। फिर अमेजन नदी, तो अमेजन नदी एंडीज पर्वत जो माला है वहां से निकलती है, और जो आपकी अमेजन नदी है वो गिरती कहां पर है, तो अमेजन नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कहां गिरती है। तो अमेजन नदी जो गिरती है आपकी वो गिरती है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है मेडीरा। कौन सी नदी है, मेडीरा नदी जो है वो क्या है, इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी है। और अमेजन नदी जो है आपकी एंडीज पर्वत से पेरू से निकलती है। कहां से, पेरू से निकलती है। तो जो सम्मिलित है वो आपके सामने है, ठीक है। टाइबर नदी जो है इससे सम्मिलित है, और अमेजन नदी एंडीज से, वोल्गा वाल्दाई से, और राइन आल्प्स पर्वत से। क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग का सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। तो इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। वैसे महाद्वीपीय भाग का सबसे गहरा बिंदु होता है डेड सी, डेड सी या डेड सागर भी कह सकते हैं, एक मिनट, डेड सी, या हम कह सकते हैं मर्त सागर। क्या कह सकते हैं, मर्त सागर। और ये आपका इजराइल में है। कहां पर है, इजराइल में। और इजराइल कहां पर है आपका, एशिया में। लेकिन कई बार जो क्या माना जाता है इसमें, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें एक बिंदु है, नाम ध्यान रख लेना, डेनमन ग्लेशियर, डेनमन ग्लेशियर, या फिर इसी का एक दूसरा नाम जो है आपका बेंटल ट्रेंच, बेंटल ट्रेंच। इसको सबसे गहरा बिंदु माना जाता है और कहते हैं ये 3505 मीटर गहरा है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन के हिसाब से ध्यान रख लेना। वैसे डेड सी को माना जाता है, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखना अंटार्कटिका महाद्वीप का जो डेनमन ग्लेशियर है या बेंटल ट्रेंच है उसको भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। इस महाद्वीप में अमेजन बेसिन में सदाबहार वन पाए जाते हैं जिन्हें सेलवास वन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें जो है अमेजन जो बेसिन है उसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं जिन्हें सेलवास वन कहते हैं। अमेजोन वर्षा वन, पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं इनको। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये पनामा नहर दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। क्या पनामा नहर जो है दक्षिण अमेरिका को जो है उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? बिल्कुल सही। कौन सी नहर? पनामा नहर। फिर इस महाद्वीप को मानव सभ्यता की जन्मस्थली कहा जाता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि मानव सभ्यता की जन्मस्थली कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। कौन से महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप को। यह महाद्वीप पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में है। बिल्कुल। अब आप बोलोगे उत्तरी और दक्षिणी दो ही गोलार्ध होते हैं, तो देखो अगर अक्षांश के हिसाब से बात करें तो उत्तरी दक्षिणी दो ही गोलार्ध होते हैं, और अगर अपन बात करें देशांतर के हिसाब से तो ये पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध होते हैं। तो ये जो है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर नदी है, इधर सहायक नदी है। अमेजोन की मेडीरा सहायक नदी, अभी ऊपर ही अपन बात करके आए हैं। बिल्कुल। पराना नदी पराग्वे नदी की सहायक है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। फिर नील की कांगो, तो ये गलत हो गया। नील की सहायक नदियां दो ही है, ब्लू नील नदी और व्हाइट नील नदी। व्हाइट नील नदी। ठीक है। कांगो खुद एक नदी है, और कांगो नदी की सहायक नदियां में कसाई और उम्बांगी नदी। कसाई और उम्बांगी नदी जो है इसकी सहायक नदियां है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। किसको? भूमध्य रेखा को
2 बार काटती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी है बिल्कुल। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, एक नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, फिर आती है कर्क रेखा, क्योंकि यही बच गई। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता है? तो अपनी खुद की जो है माही नदी काटती है। तो ये तीनों नाम ध्यान रख लेना। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी, और लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 64, पाम ऑयल परिवहन के कारण कौन सी नदी तेल नदी कहते हैं? तो तेल नदी कहते हैं नाइजर नदी को। एकदम इजी क्वेश्चन है। नाइजर नदी को क्या कहते हैं? तेल नदी। कारण जो पाम ऑयल परिवहन है उसके कारण उसमें जो है प्रदूषण होता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? तेल नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लिम्पोपो के बारे में पढ़ चुके हैं, नील के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। मैकेंजी पर्वत श्रेणी जो है आपकी कहां पर अवस्थित है? तो मैकेंजी जो है आपकी कनाडा में, बिल्कुल कनाडा के साथ साथ में जो है ये इसका कुछ भाग जो है अपना वैसे जो है अमेरिका में भी है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है मैकेंजी पर्वत कहां पर है आपका? कनाडा में। ठीक है, फिर बात करें अपन पिरेनीज पर्वत, तो ये स्विट्जरलैंड में नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। पिरेनीज पर्वत जो है आपका ये फ्रांस प्लस स्पेन के बॉर्डर पर है, फ्रांस प्लस स्पेन। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में है, और मैकडोनियल जो है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो सारे आपको याद रखने हैं कि आपका जो है ब्लैक फॉरेस्ट कई बार पूछ चुके हैं, तो जर्मनी में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी अल्पाइन युग से संबंधित नहीं है? तो अल्पाइन युग से संबंधित कौन सी नहीं है? तो यहां पर ध्यान रख लेना, उत्तर हो जाएगा इसका यूराल पर्वत। यूराल जो पर्वत है आपका ये जो है हर्षियन काल का है। किस काल का? हर्षियन काल का। एक बात मैं आपको वापस बता दूं, अब ये कैसे पता चलेगा किस काल के कौन से हैं? तो एक बार ये टेस्ट सीरीज पूरी हो जाए, जुलाई में पूरी हो जाएगी, उसके बाद में जो अगस्त का महीना है ना, उसमें आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आप जो है सोच भी नहीं सकते। इतना जो है डीपली मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा छोटी छोटी क्लास में, जैसे कौन से काल की क्या है, जो मेरे को ऐसे लगेगी ना कि यार ये चीज बतानी चाहिए, हो सकता है आपके दिमाग में नहीं है, ये आपने पढ़ी नहीं हो, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। कौन सी अल्पाइन युग की है, कौन सी हर्षियन युग की है, कौन सी प्रीकैम्ब्रियन काल की है, कौन सी किस काल की है। ये क्लासें आएगी अगस्त में, लास्ट में जो है रिवीजन टाइप से। फिलहाल जो अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट रख रखी है उसको चलने देते हैं। ठीक है, तो यूराल पर्वत श्रृंखला ये आपकी हर्षियन काल की, बाकी आल्प्स, हिमालय और एंडीज तीनों की तीनों अल्पाइन युग की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, माउंट मैककिनले कहां पर स्थित है? तो माउंट मैककिनले आपका उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया की सर्वोच्च चोटी पता ही है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक, फिर बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है आपकी कौन सी? माउंट, पूरा लिख देता हूं मैं, माउंट किलिमंजरो। और ये आपकी किलिमंजरो जो है ये तंजानिया में है, तंजानिया। ये अफ्रीका की सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, बात अपन करें यूरोप की, तो यूरोप की जो सर्वोच्च चोटी है उसको कहते हैं माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। और ये आपके रूस में है। कहां पर है? रूस में। और ये जो है यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात अगर हम अंटार्कटिका की करें, अंटार्कटिका की जो है सबसे ऊंची चोटी, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है आपका माउंट विंसन मैसिफ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो दक्षिण अमेरिका भी रह गया, उसको भी देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है आपका माउंट एकांगगुआ, एकांगगुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी। तो माउंट मैककिनले आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखो ये थोड़ा विवादास्पद है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कोस्सियुस को जो है आपकी वो क्या है? माउंट जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारा जो है अपने क्या है थोड़ा विवादास्पद है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? अंतःपर्वतीय मतलब एक ही पर्वत के जो है घिरा हुआ। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा साइबेरिया का पठार। ठीक है, साइबेरिया जो है रूस का हिस्सा है। किसका? रूस का हिस्सा। तो साइबेरिया का जो पठार है वो अंतःपर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। बात करते हैं एक शान का पठार, ये कहां पर है? ये म्यांमार में है, ये आपको ध्यान में रखना। बाकी तो नाम से पता चल गया होगा,
लेकिन सियान का पठार कहाँ पर है? म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 70, एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इनको भी थोड़ा अच्छे तरीके से अपन क्लियर कर लेते हैं। तो जो एशिया उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको स्टेपीज कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं डाउन्स। डाउन्स जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहा जाता है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, घास के मैदान। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया में और घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है? कैंटरबरी, कैंटरबरी या कैटरबरी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, प्रेरीज, प्रेरीज जो है आपको इसको ध्यान में ऐसे रखना है, जो प्रेरीज घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेरीज जो घास के मैदान है ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। और ये भी आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। किस प्रकार के? शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, तो देखो डाउन्स को कैसे याद रखोगे? डाउन, डाउन में तो नीचे, नीचे कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और यहाँ पर गेहूं बहुत अच्छा तरीके से होता है प्रेरीज में, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं? जो है ब्रेड बास्केट भी कहते हैं इसको, ब्रेड बास्केट भी इसको कहते हैं, कारण कि यहाँ पर गेहूं अच्छे तरीके से होते हैं। वेल्स, वेल्स जो है अफ्रीका महाद्वीप के, जो है अफ्रीका महाद्वीप के शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान जिसको कहते हैं वेल्स। ठीक है, अब कुछ और नाम है वो भी अपन जो है थोड़ा देख लेते हैं। अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान है उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं सवाना घास के मैदान। ठीक है, यहां लिख देता हूं नीचे। एक लानोस, कौन सा? लानोस। लानोस किसको कहते हैं? जो वेनेजुएला है, कौन सा? वेनेजुएला में जो है आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, बात आ जाए आपकी कैंपोज या कैंपास या कैंपोज की, तो ये आपके ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसके अलावा एक और आता है पंपास, कौन सा? पंपास। ये अर्जेंटीना में है, कहां पर? अर्जेंटीना में। ठीक है, और ये है आपके शीतोष्ण घास के मैदान। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को जो है क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। बाकी अपन ने देख लिया, इसका उत्तर हो जाएगा स्टेपीज, एशिया वाले। क्वेश्चन नंबर 71, कौन से देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, एक मिनट। मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है, प्लस 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है, और 3 महासागरों से गुजरती है, 3 महासागर से गुजरती है। 10 देश के नाम लिख देता हूं मैं। सबसे पहले महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, और इसके देश जो है आपके वो ध्यान रख लेना, इसके देशों के नाम है आपके अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, प्लस में जो है ध्यान रख लेना ब्राजील, चिली और पराग्वे। ये देश है जहां से मकर रेखा गुजरती है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। फिर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है ये कहां से गुजरती है? तो नामीबिया, नामीबिया। ठीक है, नामीबिया के अलावा प्लस में जो है आपका बोत्सवाना, नामीबिया में भी छोटा आएगा, कोई बात नहीं, लिख देते हैं, चलो थोड़ा अजीब लग रहा है लिखा हुआ भी, तो नामीबिया। ठीक है, प्लस में जो है आपका जो है यहाँ पर बोत्सवाना। ठीक है, प्लस में बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, फिर प्लस में बात करें मोजाम्बिक, प्लस में बात करें तो मेडागास्कर। ये हो गए, तो ये तो 4 देश थे, और ये हो गए 1 2 3 4 5 देश अफ्रीका महाद्वीप के। फिर एक महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप, और ओसेनिया महाद्वीप के जो है ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से। तो हो गए ना 10 देश और 3 महाद्वीप। और महासागर की बात करें तो प्रशांत, हिंद और अटलांटिक का महाद्वीप, यहां से गुजरती है कौन सी? मकर रेखा। तो अर्जेंटीना ये रहा, नामीबिया ये रहा नामीबिया। ठीक है, चिल्ली, चिल्ली कहां पर है? चिल्ली ये रहा चिल्ली। वियतनाम कहीं पर भी नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 72, महाद्वीपों की उनके जनसंख्या के अनुसार जो है अवरोही क्रम में लिखो। मैं लिख देता हूं। सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या से एशिया, एशिया के बाद जो बारी आती है वो आती है अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है, अफ्रीका के बाद में आती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, फिर आता है उत्तरी अमेरिका। बात जनसंख्या की हो रही है, ध्यान रख लेना, दक्षिण अमेरिका में ज्यादा है उत्तरी अमेरिका से। सर एक बीच में गायब कर दिया अपन ने, क्या किसको? यूरोप को, उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी।
मिक्स हो जाता है क्षेत्रफल और ये। देखो अफ्रीका के बाद में आता है यूरोप, ठीक है, यूरोप के बाद में आता है उत्तरी अमेरिका, सही था अपना, थोड़ा मिक्स हो गया था। उत्तरी अमेरिका के बाद में आता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका के बाद में जो आता है वो आता है जो है ओसेनिया, ओसेनिया महाद्वीप, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर बोला है कि कौन सा अवरोही यानी घटता क्रम है, तो देखो अफ्रीका की एशिया से ज्यादा नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, अफ्रीका की जो है दक्षिण अमेरिका से ज्यादा, लेकिन यूरोप जो है इसकी जो इन दोनों से ज्यादा, तो ये कैंसिल हो गया। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका की ज्यादा है नहीं, उत्तर जगह ऑप्शन नंबर 2 एशिया, फिर अफ्रीका, हालांकि इसमें बीच में यूरोप नहीं दिया हुआ, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यूरोप नहीं देके जो है क्रम जो है यही सही हो रहा है, बीच में जो है यूरोप दिया होना चाहिए लेकिन यूरोप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रम गलत है, तो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमेशा ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात कौन से देश में? वेनेजुएला में। कौन से देश में है? वेनेजुएला में। जोंग जलप्रपात ये अपना जो है जोंग अपने इंडिया में है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात ये कनाडा प्लस यूएसए की बॉर्डर पर है, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर है, ये सेंट लॉरेंस नदी पर, ठीक है। मेनाल जलप्रपात ये जो अपना भीलवाड़ा में है, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एंजल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 74, एशिया महाद्वीप के बारे में असत्य कथन बताओ। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से पृथक लाल सागर व काला सागर करते हैं, तो काला सागर को हटा दो, स्वेज नहर लिख दो इसकी जगह, क्या लिख दो? स्वेज नहर, तो उत्तर हो जाएगा पहला, ये गलत है इसमें, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें जो है एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग किया जाता है, बिल्कुल सही है। एशिया महाद्वीप देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में है, बिल्कुल सही है, और वैसे जो आपका उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, किसके हिसाब से? अक्षांश के हिसाब से। एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक मरमरा सागर, काला सागर और काकेनस पर्वत और यूराल पर्वत करते हैं, बिल्कुल सही है। देखो काला सागर जो आपका एशिया और यूरोप के बीच में, ना कि एशिया और अफ्रीका के बीच में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, चुंबी घाटी किन देशों को प्रतिच्छेद स्थल है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन कई एग्जाम में। चुंबी घाटी जो भारत, भूटान और तिब्बत, भारत, भूटान और तिब्बत के बीच में अवस्थित है। तो ये अपने जो है कुछ क्वेश्चन थे एशिया, मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब वर्ल्ड जियोग्राफी के। इसके बाद में अपना जो है ये दूसरे अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन में विचार कीजिए, कहाँ हुआ, क्या हुआ, मतलब जलवायु से संबंधित और पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी।